हैप्पी दिवाली। ओहो, आप लोग खाना नहीं खाते हैं क्या? बताए होते तो खाना भी लिया। फिर तो बोलिए हैप्पी दिवाली। बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई इस त्योहार के अवसर पे। सभी लोग जोर से तालियां बजाइए। अब आप लोग के लिए जोर से शक्तिमान जी से आग्रह करेंगे, आप लोग के लिए बोले। पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग यहाँ पर हम लोगों के साथ में हैं। वास्तव में बहुत प्रसन्नता हुई। और जैसा कि मैंने कहा आप लोगों से कि ऐसा हम लोगों को कुछ भी नहीं आप लोगों से चाहिए, बस बदले में जैसा भी ये सबने बताया, प्यार और आपको लोगों का स्नेह चाहिए और भगवान के प्रति एक कहते हैं समर्पण की भाव, वो चाहिए। तो अगर आपने ये कर दिया, समझ लीजिए आपने बदले में हम लोगों को सब कुछ दे दिया। दूसरा एक और चीज है, आप देख रहे हैं कि मैं भी नारी रूप में हूँ और आप देख रहे हैं हमारे संग में बेटियां भी हैं, तो सबको बहुत भगवान की शक्ति मिली हुई है। तो मैं बस यही कहूंगी कि आप हैं तो ये संसार है, ये आप लोग अपना मानिएगा, आप कमजोर नहीं है। नारी शक्ति को भगवान ने पूजा है। और दुर्गा माँ को आप जानते हैं, तो बस आप है तो संसार है, सब कुछ है। ओम इधर देखे बोले हैप्पी दिवाली। फिर से बोलिए हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। जियो ह्यूमैनिटी फाउंडेशन ऑफ इंडिया की स्कीम को
सबने ये चाहा है कि हमारी जो संग्राम है बच्चों ने ये चाह प्रकट करी थी, ये चाह रखी थी कि हम लोग भी आप लोगों के बीच में गाँव वासियों को बुला करके, प्रत्येक घर के बच्चों को बुला करके हम लोगों ने यहाँ पर छुरछुरियाँ है, पटाखे हैं, वस्त्र है, लैया है, चना है, गट्टा है, चूड़ा है, ये सारी चीज हम लोग ने उन बच्चों को दिया और उनकी खुशियों को 2 गुना करने की कोशिश की। आशा करते हैं कि हम लोग इस पे सफल रहे होंगे। तो ह्यूमैनिटी फाउंडेशन ऑफ इंडिया कई वर्षों से ये प्रयास कर रहा है, लगातार हर वर्ष गांव में आता है, आपके इस गांव में, इसके बाद अगले गांव में, हर गांव में हम लोग जाने की कोशिश करते हैं और इसी तरह इस पर्व को हम लोग सभी के साथ जा करके हम लोग इसी तरह खुशियों को बांटते हैं, जिस तरह आज हम लोग ने आपके यहाँ पर चंदौली गांव में आकर के यहाँ पर हम लोग ने प्रोग्राम किया। तो हमारी पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है ह्यूमैनिटी फाउंडेशन ऑफ इंडिया की। जिस तरह प्रत्येक वर्ष यहाँ पर प्रोग्राम होता है, उसी तरह यहाँ पर फिर से हम लोगों ने किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार। ओम शिवा हरि। अभी तक ज्ञान रहा है आपके जीवन में? आप कमजोर नहीं, नारी शक्ति तो वैसे भी कभी कमजोर नहीं हुई है, तो कभी कमजोर नहीं रहेगी। यदि आप नहीं पहुंच पाती हैं तो घर में जो भी पुरुष होते एक बार प्रयास कीजिए, करिए कि वहां पर आपको ले जाए, तो भगवान का जो ज्ञान आपको निरंतर मिलता आया है वो आगे भी मिले। तो आप और लोगों को अभी तक आपने बताया है किसी को वहाँ की बातें? अच्छा, आप लोग जाते हैं तो आप लोगों को जोड़ने का आपने प्रयास किया, तो अभी तक जोड़ पाएंगे आप? अच्छा, आप लोग 4-5 लोग जाते हैं। तो भगवान का ज्ञान आपके जीवन में जिस तरह भी है, ठीक है, जो भी आपको अनुभव हुआ, क्या चंद शब्दों में क्या हमें बता सकते हैं कि किस तरह आप लोग आइए साड़ी के लिए, इधर आइए साड़ी के लिए, लाइन लगा लीजिए, एक लाइन लगा लीजिए। वहाँ जाने से आप लोग को ऐसा अनुभव होता है क्योंकि भगवान तो वहाँ पर स्वयं विराजमान है। आप लोग को ऐसा लगा वहाँ पर जाने से घर में सुख शांति आई, जीवन में समृद्धि आई। माता जी, आपसे भी कुछ जानना चाहेंगे, किस तरह का आपका रहा? जो वहाँ स्कूल चल रहा है उसका क्या है, कैसा क्या रहा वहाँ? पढ़ाई वढ़ाई अच्छी होती है कि केवल स्कूल खुला है? अच्छा, मतलब बच्चों को संस्कार अच्छे मिल रहे हैं। 10 साल से जा रहे हैं, तो इतना लंबा समय आपने दिया। अरे बहुत पुराने हो गए आप लोग, तो इतना समय आप लोगों ने दिया वहाँ पर। हम कोशिश ये करेंगे आपसे कहने की, एक बार गुजारिश करेंगे कि और लोगों को भी जोड़िए, जैसे आपका भला हुआ। मतलब आपका प्रयास निरंतर रहता है। मतलब किस तरह से लोगों से आपने कहा, जो लोग मतलब वहाँ पहुँचे, आपको ऐसा लगा? भगवान से देखिए बिना मांगे मिलता है। जिस तरह अपने बच्चे जो भी होते हैं अपने माँ बाप से मांगते हैं,
बिन कहे उनसे मिल जाता है कि भाई उन्होंने कह दिया कि मम्मी हमें ये चाहिए तो वो हमें मिल जाता है। ऐसे ही सत्यतीर्थ आश्रम में भी हमारी 3 माताएं यहाँ खड़ी हुई हैं, इनको भी ऐसा ही महसूस हुआ अपने जीवन में कि वहां पर गए, बच्चों का जो भविष्य था वो तो सवरा ही, स्वयं इनको भी ये महसूस हुआ कि हमारे जीवन में भी बदलाव आया। तो ये बहुत बड़ा इन लोगों को एक अनुभव मिला हुआ है जो यहाँ पर इन्होंने आज साझा किया। ये बता रहे हैं 10 साल से जुड़े हुए हैं, तो 10 साल एक इन्होंने अपना एक समय दिया, तो भगवान ने भी उसके बदले के रूप में दिया। तो आप लोग भी इसी तरह प्रयास कीजिए, जैसे इनका भला हुआ वैसे आपका भी भला हो। तो आप लोग सभी लोग वहाँ जुड़ने की कोशिश कीजिए, वहाँ से कनेक्ट होइए। यदि किसी को कुछ भी जानकारी नहीं हो तो ह्यूमैनिटी फाउंडेशन ऑफ इंडिया, ये एक स्वयं सेवी संस्था है जो भी प्रति वर्ष इस तरह के प्रोग्राम करती है। और आप लोगों को ये नहीं कि घर में रहकर हमने त्योहार बना दिया और हम खुश हो गए, तो आप लोग भी उसका अनुभव ले रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे। और जोर से बोलिए, अभी पता नहीं चले, पेड़ हिलना चाहिए पूरा। फिर से बोलिए हैप्पी दिवाली। ओहो, आप खाना नहीं खाते हैं क्या? बताया उसने तो खाना भी लिया। फिर से बोलिए हैप्पी दिवाली। बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई इस त्योहार के अवसर पे। सभी लोग जोर से तालियां लगाइए। अब आप लोग के लिए 2 शब्द शक्तिमान जी से आग्रह करेंगे, आप लोग के लिए बोले। पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग यहाँ पर हम लोगों के साथ में हैं, वास्तव में बहुत प्रसन्नता हुई। और जैसा कि मैंने कहा आप लोगों से कि ऐसा हम लोगों को कुछ भी नहीं आप लोगों से चाहिए, बस बदले में जैसा भी सबने बताया प्यार और आप लोगों का स्नेह चाहिए और भगवान के प्रति एक कहते हैं समर्पण की भाव, वो चाहिए। तो अगर आपने ये कर दिया, समझ लीजिए आपने बदले में हम लोगों को सब कुछ दे दिया। दूसरा एक और चीज है, आप देख रहे हैं कि मैं भी नारी रूप में हूँ और आप देख रहे हैं हमारे संग में बेटियां भी हैं, तो सबको बहुत भगवान की शक्ति मिली हुई है। तो अब मैं बस यही कहूंगी कि आप हैं तो ये संसार है, ये आप लोग अपना मानिएगा, आप कमजोर नहीं है। नारी शक्ति को भगवान ने पूजा है। और दुर्गा माँ को आप जानते हैं, तो बस आप हैं तो संसार है, सब कुछ है। ओम शिव। ऐसा प्रण लेना चाहिए जिससे मानव जीवन का कल्याण हो सके। आपके जीवन में जो भी बदलाव होना चाहते हैं या आप स्वयं से चाहते हैं कि इनका बदलाव अब अतिशीघ्र बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि जिन कुरीतियों से गुजरे उनको भुलाने ही बेहतर है। परमपिता परमेश्वर की शरण में आइए। इन सब चीजों को यदि छोड़ना चाहता है, कोई भी इस चीज का संकल्प लेना चाहता हो, यदि अपने परिवार को दिलाना चाहता हो, तो यहाँ पे किसी भी सदस्य से कनेक्ट होकर के बात कर सकता है और संकल्प ले सकता है। सबको खुशियां देना है और आप लोगों को सुनेगा। तो आज हम लोग ये भोजन छोड़ने का व्रत नहीं है, हम लोग ये भोजन छोड़ने का व्रत लेते हैं, ये हमारे सामाजिक मर्यादाएं हैं कि भोजन छोड़ दिया और आज कुछ अभी तो खाते नहीं है, पेट तो भरा ही रहता है। अरे चावल का नहीं खाया, चने का चावल खा लिया तो चावल वो भी है, सेंधा नमक खा लिया, वो काला नमक छोड़ करके, तो किसी न किसी रूप में आवश्यकता पर व्रत ले कि हम मांसाहार नहीं करेंगे और न किसी को मांसाहार करने देंगे। शाकाहारी बनने की तरह लीजिए। अगर एक प्राणी का भी आप लोगों ने जीवन बचा लिया तो बहुत बड़ा उपकार किया है धर्म के प्रति आप लोगों ने। किसी को भी, आप दूसरों को भी प्रेरणा दें कि किसी प्राणी को घृणा न करें। सभी प्राणियों में परमात्मा का अंश है और उनको सबको, हमको भी भूख लगती है, प्यास लगती है, उनको भी भूख प्यास लगती है, तो उनको भी कुछ दे, उनको भी खिलाए, मारे नहीं और मांसाहार तो बिल्कुल नहीं करें। सब शाकाहारी बनने का आपसे व्रत है। बहुत सौभाग्य का विषय ये है कि जो भी प्रयास करते हैं परिवार में, वो अपने घर पे स्वयं शाकाहारी हो जाए, मांसाहार बिल्कुल न करे और नहीं तो सारे चीजें पूजा पाठ एक तरफ जाकर ढकोसला हो जाएगा। कोई पुण्य तो मिलेगा नहीं, पाप के भागी बनेंगे, क्योंकि हमारे किए कर्मों से पाप को कोई बचा नहीं सकता है, कोई पंडित नहीं बना सकता है। बस हम ही अपने कर्म के निर्माता हैं
और भगवान तो परिणाम है, परिणाम देते हैं। कर्म हम है, कर्म हमारा, परिणाम भगवान का। तो कर्मों से तो कोई भी किसी का पीछा नहीं छूट सकता है। इसीलिए हम अपने कर्म को सुधारें और भगवान के ज्ञान को ग्रहण करें, और वही उनकी पूजा है कि जो भी हम प्राणी मात्र की सेवा के लिए कर ले, सहाय समर्थों के लिए कर ले, वही हमारी मानवता की सेवा, वही हमारी पूजा बन जाएगी, जो आज भगवान ने बताया है। और हमारे सत्यशास्त्र में दिव्य शक्ति माँ जी की तरफ से सब लोगों को आमंत्रित किया गया था कि प्रत्येक को माह के अंतिम में, पहले हर बृहस्पतिवार रखा गया था, तो लोग नहीं आ सके, कई दिनों में चलता रहा। अब माह के अंतिम रविवार को वहाँ भगवान के पाठ रखा गया है। सबके पास भगवान की वाणी नहीं होगी तो भगवान का पाठ कर सकते हैं। शक्तिपीठ धर्मस्थली है जो भगवान का गोवर्धन पर्वत है, भगवान के देखो वहाँ भी आइए आप लोग माह के अंतिम रविवार में, वहाँ भी आप लोग भगवान का दर्शन कर सकते हैं, वहाँ भी अपने भगवान का सानिध्य को पा सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। और भागो अनमोल भाई मगर हम लोग न किसी की बराबरी कर सकते हैं, न हमारी कोई बराबरी कर सकता है। तो हम लोग एक अलग ही हटके काम करते हैं ताकि कोई बच्चे को खुशी मिल सके, या कोई दिखाने वाला कोई बुला लो बेटा, बुला लो। यदि कुछ भी जानकारी चाहिए हो तो ह्यूमैनिटी फाउंडेशन ऑफ इंडिया आपके बहुत ही करीब में है। अनौरा कला आपने गाँव देखा होगा, वहाँ पर सत्यपीठ आश्रम है, आप कभी बहुत अच्छे से परिचय होंगे। तो ह्यूमैनिटी फाउंडेशन ऑफ इंडिया में जो वार्षिक हम लोग ये उत्साह है हर वर्ष मनाते हैं, इस बार भी हम लोग ह्यूमैनिटी फाउंडेशन ऑफ इंडिया का पर्व आपके साथ मनाने आए हैं। इसको आप लोग सभी लोग जितने भी यहाँ बच्चे हैं सब लोग लाइन से खड़े हो जाइए, सब लोग लाइन लगा लीजिए, जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं सब लोग लाइन में हो जाइए। अब प्रोग्राम शुरू हो गया है, आप लोग सीक्वेंस वाइज लाइन से जितने भी छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, कुछ ही देर में वस्त्र वितरण का भी प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे करके आप लोग जो भी यहाँ नहीं पहुँच पाए हो सभी लोग यहाँ पर आइए। ह्यूमैनिटी फाउंडेशन ऑफ इंडिया प्रत्येक वर्ष इसी तरह प्रोग्राम करता है, जो कि आज आप पशु जख्मी होता है, उसके चोट लगती है तो उसको हम लोग दवा कराते हैं, जो भी आश्रम लेकर के आता है। यदि आप लोग को लगता है कि गांव में किसी भी जानवर को चोट लगी है या कुछ भी लगी हो इस तरह की, या किसी ने कुछ फेंक दिया हो उसके ऊपर, तो कीड़े मकोड़े उसकी बीमारी की चांसेस बढ़ जाते हैं ना, सबको पता होगा ये बातें। तो आप लोग को क्या करना होगा, जैसे घर में अपने लिए आप लोग इलाज करते हैं, अपने चोट के लिए जो भी जख्म के लिए जो भी दवाइयाँ लगाते हैं, तो उनके लिए भी वही प्रयास करेंगे। सब लोग सुन रहे हैं बात को, सब लोग सुन रहे हो ना? तो आप लोग को भी वो प्रयास करना है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, किसी भी जानवर को आप चोट पहुंचाते हो तो उसको दर्द होता है। आपकी उंगली में चोट लगती है, दर्द होता है ना? तो आप लोग यदि कोई भी किसी के घर में भी मांसाहार होता है, मांसाहार मतलब किसी जानवर को ला करके घर में, पूरे गांव में आवाज जानी चाहिए ना, बोलो हैप्पी दिवाली, और देश से बोलो हैप्पी दिवाली, फिर से बोलो हैप्पी दिवाली, फिर से बोलो हैप्पी दिवाली। अच्छा लग रहा है ना? सब लोग लाइन से लग जाना आगे, ठीक है? सबको लाइन से लगना है।
अरे चल जाएगा हाथ। इन नन्हे मुन्ने से बच्चों को देख के हमारी टीम को बहुत खुशी हो रही है। हम आशा करते हैं कि जो भी बच्चे यहाँ पर अभी नहीं आए तो अपने दरवाजे से देख रहे हैं, सब लोग यहाँ पर आ जाइए, हमारे प्रोग्राम को जोड़िए, इसमें देखिए, दूर रखियो। हम लोग आज आपके गाँव में आए हैं। प्रतिवर्ष हम लोग यदि यहाँ पर कुछ टीम पहुँच पाती है, यदि कार्यक्रम आरंभ होगा। जितने भी बच्चे हैं और जो भी माताएं हैं वो आए और यहाँ पर ह्यूमैनिटी फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा जो भी सामग्री आपको वितरित की जा रही है उसे प्राप्त करें। ह्यूमैनिटी फाउंडेशन ऑफ इंडिया एक स्वयंसेवी संस्था है जो घायल पशुओं, जो पशु पक्षी जो घायल हो जाते हैं, जो जिनको चोट लग जाती है, जो कहीं ट्रक से, कहीं ट्रैक्टर से, कहीं मोटरसाइकिल से टक्कर खा जाते हैं, उनके लिए भी दिन रात सतत प्रयत्नशील है। शक्ति शांति मंदिर की, शक्ति शांति मंदिर की, श्री कृष्ण चेतना अवतार देवी माँ देवी मंदिर की, श्री कृष्ण चेतना अवतार देवी माँ देवी मंदिर की, श्री कृष्ण चेतना अवतार देवी माँ स्मृति कक्ष की, श्री कृष्ण